इंदौर में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है। ताजा मामला भोरका थाना क्षेत्र का है, जहां बदमाशों ने एक कॉम्प्लेक्स पर धावा बोलकर 3 दुकानों के ताले चटकाकर वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि बदमाशों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। चोरी की यहाँ पर सुबह हमें सूचना मिली कि हमारी दुकान के ताले टूट गए हैं, तो हम यहाँ पे आए चेक करने। जगह का शटर उचका हुआ था, पुलिस को खबर करी, 100 पे खबर करी। वहाँ से पुलिस आई और चेक करा, अंदर खोल के आके देखा तो जो ड्रॉज में कैश रखी थी वो कैश और चिल्लर वगैरह जो थी सब गायब हो गई। यहाँ से कितना सामान गया? लगभग 15 से 17 हज़ार रुपये के बीच में गया था। बाकी और दुकानों से? बाकी और दुकान में एक दुकान का तो शटर जो है वो उचका हुआ है, लेकिन वो अभी है नहीं यहाँ पे। और दूसरे जो मिस्टर श्री जी मेडिकल वाले हैं, उनके उसमें शायद 1400-1500 रुपये का नोट रखे थे, वो गए हैं। कैमरे में कितने में लोग दिख रहे हैं? कैमरे में पुलिस ने देखा था तो उसमें 3 आदमी दिख रहे हैं मोटरसाइकिल, लेकिन बहुत धुंधला नजर आ रहा है। 3 लोग दिख रहे हैं। कब की रात को 3 से 4 के बीच की घटना है ये। पहली बार चोरी हुई यहाँ पर? नहीं, पहले भी हो चुकी है यहाँ पे, कई साल पहले हो चुकी है। क्या नाम है मार्केट का? गुलमर्ग कॉम्प्लेक्स। आपका नाम बताओ। एम ए बहादुर। इंदौर शहर में लगातार जमीन की धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस अब फरियादियों की शिकायत पर कॉलोनाइजर के खिलाफ भी केस दर्ज करती दिखाई दे रही है। इस बार बाणगंगा पुलिस ने एक कॉलोनाइजर के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का केस दर्ज किया है। आरोप है कि कॉल माई जर्नी एक प्लॉट को 2 बार बेच दिया गया था। सर, एक 420 का मामला दर्ज हुआ है, कौन है और इसमें क्या पूरा मामला था? हाँ, ये थाना बाणगंगा में एक प्रकरण 420 का पंजीबद्ध हुआ है। इसमें जो आरोपी हैं किशोर यादव, इन्होंने नंदबाग टिगरिया रोड पे कॉलोनी काटी थी और उस कॉलोनी में इन्होंने प्लॉट्स विक्रय किए थे सहकारी संस्था के माध्यम से। तो उसमें आवेदिका सरिता गुप्ता और एक आवेदक हैं अवैधराज सिंह बघेल और उनकी पत्नी सुशीला बघेल, इन लोगों ने 2 प्लॉट्स जो हैं वो ख़रीदे थे और उसका पेमेंट भी किशोर यादव को आधा पेमेंट भी कर दिया था। लेकिन किशोर यादव जो आरोपी हैं, इसके द्वारा उनको पेमेंट नहीं दिया गया वापस और इनको प्लॉट्स भी नहीं दिए गए। और वो जो प्लॉट्स थे वो प्लॉट्स उनके किसी और व्यक्ति को बेच दिए गए और ऐसा करके इनके साथ में धोखाधड़ी की और इनको आर्थिक लाभ आरोपी ने प्राप्त किया और जो फरियादी हैं इनको आर्थिक हानि पहुंचाई गई। तो उसकी जांच की गई और जांच पर से आरोपी के विरुद्ध 420-406 का मुकदमा पाया गया, तो उनके खिलाफ FIR पंजीबद्ध कर ली। सर, कितने लाख रुपए ले चुका था आरोपी? ये करीब 6-6 लाख रुपए दोनों 4 प्लॉट्स थे, तो 3-3 लाख रुपए के प्लॉट्स थे, ऐसे करीब 12 लाख रुपए ये इनसे प्राप्त कर चुका था। आरोपी की गिरफ्तारी? आरोपी की तलाश अभी जारी है। आरोपी को चूँकि अभी कैंसर भी हैं और कोविड में भर्ती हैं, तो जैसे ही कोविड से डिस्चार्ज होगा तो आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। इंदौर के एरोटन थाना क्षेत्र में बड़ी चोरी की घटना सामने आई है, जहां बदमाश 25 तोला सोने के आभूषण और 25,000 से अधिक नकदी लेकर फरार हो गए। आरोपी बैकलाइन के माध्यम से एग्जॉस्ट फैन को हटाकर घर में घुसे और कुछ ही देर में घर में रखे सोने के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर बताइए क्या घटनाक्रम हुआ? सर, ये दिनांक 28 तारीख की घटना है। शाम दोपहर 3:30 बजे से 5:30 बजे के बीच की घटना है ये। और मेरी सिस्टर अकेले थे यहाँ घर पर और करीब 3:30 बजे से मेरी सिस्टर वो छत पे गए और 5:30 बजे नीचे आया, देखा कि पीछे बैकलाइन से जो एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ था उसमें से घर चोरी हुई, मतलब इंटर हुए हैं वहाँ से और सारी जेवर वगैरह और कैश वगैरह लेके गए हुए हैं। सर, कितना लगभग माल चोरी हुआ? सर, कम से कम 25 तोला के आसपास मेरी सोने की रकम लेके गए हैं। चांदी की भी रकम थी उसमें, वो एज इट इज़ रखी हुई है, वो नहीं लेके गए। सिर्फ सोने की रकम और 30 से 40 हज़ार रुपये नकदी। कहाँ से आए थे चोर? कैसे? सर, पीछे बैकलाइन है, उसमें से एग्जॉस्ट फैन है, वहाँ से इंटर हुए थे। क्या लगता है कि CCTV फुटेज कुछ देखे सर आपको? सर, CCTV फुटेज पुलिस वगैरह भी आए थे यहाँ पर और उनके द्वारा CCTV करे हैं, बाकी ऐसा कोई अभी दिखा नहीं उसमें सर्जरी वगैरह। सर, अभी ऐसा एजेटिव वगैरह किसी पे शक नहीं है। केस कितना गया सर? 30 से 40 हज़ार रुपये मेरा नगद था। सर, 25 ग्राम के आसपास 25 तोले के आसपास का मेरा सोना। क्या काम करते हैं? सर, मेरी दुकान है मोबाइल शॉप की। कहाँ पर? कालानी नगर में है। सर, उद्देश्य राठौर। इंदौर में दूसरी चोरी की घटना भी एरोटन थाना क्षेत्र की है, जहां बदमाशों ने एक किराना दुकान पर धावा बोलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जहां से आरोपी किराने का सामान लेकर फरार हो गए। हालांकि बदमाशों की करतूत CCTV में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। क्या हुआ था? यहाँ दुकान में चोरी हुई, किराना दुकान। जरा बताएं क्या घटनाक्रम हुआ था? यहाँ 27 की तारीख सुबह 3:20 पर मेरी दुकान के दोनों ताले टूटे हैं
और अंदर से किराना सामान लेकर गए। वाइट कलर की कार है जो सीसीटीवी कैमरे में आ रही है। सर क्या क्या ले गए यहाँ से रात? क्या क्या में तो क्या है, जनरल जो किराना सामान होता है, तेल की पेटियां हैं, तेल के जार हैं, चावल के कट्टे हैं और बिमल जो पान मसाला वगैरह है वो सारा ले गए हैं। सीसीटीवी में क्या नजर आ रहा है? ये सीसीटीवी में आ रहा है नज़र के कार सामने दुकान के लगी है। उसके बाद कुछ लोग सामान रख रहे हैं और यहीं से कार पलट के इधर गोविंद कॉलोनी में चली गई। और आगे कितने का माल होगा? लगभग 25-30 हज़ार रुपये का माल है। और उसमें कुछ नकद भी है? हाँ, नकद भी है। किस साइड गई है कार? कार सामने गोविंद कॉलोनी में गई है। कितना नकद होगा? नगद 3-4 हज़ार रुपया। 3-4 हज़ार रुपये, मतलब 30-35 हज़ार रुपये की चोरी हुई। हाँ। आप बता रहे हैं कि चोरी पहले भी आसपास हो रही है। हाँ, सामने चाय वाले की गैस की टंकी वगैरह ले गए थे, पीछे से चद्दर उखाड़ के। आपका उसके नाम भी बता दीजिए। दिलीप सिंह रघुवंशी। किराने की दुकान का क्या नाम है अपनी? श्री बालाजी प्रोविजन, अहिल्या नगर। इंदौर में अवैध वसूली करने वाले एक आरोपी को बाणगंगा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी धमकाकर रुपयों की मांग करता था। आपको बता दें कि बाणगंगा थाना क्षेत्र के कालिंदी गोल्ड में रहने वाले पर फरियादी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। सर, एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है, क्या घटना को अंजाम दिया? हाँ, ये थाना बाणगंगा क्षेत्र में कालिंदी गोल्ड कॉलोनी है ग्राम भांगिया में, और वहाँ पे फरियादी राज मौर्य और सुमित कुशवाहा इन्होंने रिपोर्ट लिखाई थी कि जब इन्होंने कालिंदी गोल्ड में प्लॉट लेके मकान बनाना शुरू किया तो वहीं ग्राम भांगिया के बदमाश हैं शिव जायसवाल और दिनेश जायसवाल, इन लोगों ने उक्त प्लाट पे मकान बनाने के एवज में इनसे अवैध वसूली के लिए दबाव बनाया और इनसे करीब 25-30 हज़ार रुपये की मांग की। तो फरियादी दोनों की रिपोर्ट पर से इसमें मुकदमा कायम किया गया था। जो ये आरोपी शिव जायसवाल हैं, ये करीब 1 साल से फरार था और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसके गिरफ्तारी के लिए 3-3 हज़ार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। तो आरोपी शिव जायसवाल को कल ये कोर्ट में पेश सरेंडर हुआ और उसको गिरफ्तार किया गया और रिमांड पे लिया गया। आरोपी का नाम है शिव जायसवाल, पिता नंद किशोर जायसवाल, निवासी ग्राम भांगिया का। सर, कितने लोगों के साथ है? ये अभी करीब 2 मकानों पे इन्होंने इस तरह की हरकत की थी और अवैध वसूली की मांग की थी, तो दोनों फरियादी की रिपोर्ट पर से मुकदमा पंजीबद्ध किया गया। और शिव जायसवाल जो है पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड इसका रहा है। पूर्व में इसको बाणगंगा थाने की तरफ से जिला बदर भी किया गया था 6 माह के लिए।